चलो शुरू करते हैं आज एक नए और शानदार स्टॉक के साथ। इसका नाम है RACL गियर टेक लिमिटेड। और जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले कुछ दिनों से ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में शानदार जंप देखने को मिला है। और पिछले एक वीक से जब से मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है तब से लेकर अभी तक मैंने जितने भी स्टॉक शेयर किए उनमें शानदार अप मूव देखने को मिल रहा है और शानदार जंप भी देखने को मिला है। तो ऐसा ही एक स्टॉक जो पूरी संभावनाओं से भरा हुआ है, इसका नाम है RACL गियर टेक लिमिटेड और एक ऑटो एंसिलरी स्टॉक है। तो इसमें भी यहाँ से बहुत शानदार संभावनाएं बन रही है और आगे बहुत अच्छा अप मूव शो कर सकता है। तो चलते हैं इसके बारे में जानते हैं क्या करता है कंपनी, कैसा क्या है स्टॉक। इनकॉर्पोरेटेड 1983 RACL गियर टेक लिमिटेड मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्ट ऑटोमोटिव गियर्स एंड कंपोनेंट्स। चलते हैं कंपनी की वेबसाइट पे। RACL गियर टेक लिमिटेड India's largest technology hub for providing complex gear manufacturing solution. We cater to a global clientele in the automotive industry and beyond. RACL Gear Tech Limited 900 plus SKUs worldwide, 4 decades of excellence, manufacturing, 2 manufacturing facilities, 4 warehouses, 22 plus active customers. प्रोडक्ट्स क्या है? प्रीसीजन इंजीनियर गेयर्स फॉर स्मूथ राइड, फॉर हाई HCV, फॉर LCV, फॉर टू व्हीलर्स, फॉर ट्रैक्टर्स, फॉर ऑफ रोड व्हीकल्स, फॉर ई मोबिलिटी। तो कंपनी की प्रोडक्ट लाइन बहुत शानदार है। HCV की हाई कमर्शियल व्हीकल, हैवी कमर्शियल व्हीकल, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स, टू व्हीलर्स, ट्रैक्टर्स, ऑफ रोड व्हीकल्स और ई मोबिलिटी के लिए कंपनी अपने प्रोडक्ट्स बनाती है। Our capability years of experience for mass scale production of high precision oriented products for automotive and non-automotive applications with heavily concurrent and dependent engineering solution design and development, manufacturing, soft machining. Some special processes that strengthen our soft machining capabilities are laser cutting, power skewing. The power skewing shop also features auto loaders and online SPC through QDS to achieve DIN7 quality standard. Electrochemical deburring, hard machining, gear teeth honing, gear tooth grinding, laser welding, TIG welding, friction welding। तो कंपनी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। यहाँ से कंपनी की टेक्नोलॉजीज़ भी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ में कंपनी डेवलप कर रही है और उसके थ्रू अपने काम प्रोडक्ट बना रही है कंपनी। तो एक शानदार स्टॉक नज़र आ रहा है जो कि ऑटोमोटिव सेक्टर, ऑटो एंसिलरी सेक्टर का स्टॉक है जिसमें काफ़ी शानदार ग्रोथ आने वाली है। इंडिया का 2030 तक ऑटो एंसिलरी सेक्टर बहुत बूम करने वाला है। तो उसी से रिलेटेड ये एक शानदार स्टॉक साबित हो सकता है। चलते हैं इसके बारे में बिजनेस ओवरव्यू देखते हैं, कंपनी का फाइनेंशियल्स देखते हैं। कंपनी के RACL मैन्युफैक्चर ट्रांसमिशन गियर्स एंड शेफ्ट फॉर ऑटोमोटिव इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इट हैज़ लोकल एंड ग्लोबल ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर इन द ऑटो एंड इंडस्ट्रियल segment as its long standing customers. It has 22 active customer plus 900 plus SKUs. Product range क्या है? ट्रांसमिशन गियर्स एंड शेफ्ट्स, प्रिसीजन मशीन पार्ट्स, चेसिस पार्ट्स, सब assemblies, industrial gears for electrical switch gears and circuit breakers, winches and cranes. प्रोडक्ट एप्लीकेशंस क्या है? टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स, पैसेंजर कार, कमर्शियल ट्रक्स, ATVs, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल गेयर्स में प्रोडक्ट एप्लीकेशन काम आते हैं। कंपनी के कोर कॉम्पिटेंसीज क्या है? गियर कटिंग, प्रिसीजन इंजीनियरिंग, एल्यूमिनियम मशीनिंग, प्रोसेस R&D, कंकरेंट इंजीनियरिंग, हीट ट्रीटमेंट, सब असेंबली, लेज़र वेल्डिंग एंड लेज़र कटिंग, एक्सपोर्ट्स, लॉजिस्टिक हैंडलिंग। प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ कंपनी की 2 हैं, 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन उत्तर प्रदेश एट गजराला एंड नोएडा एंड हैज़ 3 वेयरहाउस इन यूरोप। क्लाइंट कौन कौन है? कंपनी के बहुत बड़े बड़े कंपनीज क्लाइंट, मल्टीनेशनल कंपनीज कंपनी क्लाइंट है। BMW मोटर, जर्मनी, कुबोटा कॉरपोरेशन, जापान, थाईलैंड एंड USA, IT स्विट्जरलैंड, KTM,
AG Austria, Cinder Electric Germany, Dana Italy and China. Project Titan. The project relates to preparation for SOP as series supplier for premium German car manufacturer for supply of parking lock mechanism for its next generation इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार। यानी कि कंपनी जर्मन कार की एक बड़ी कंपनी के लिए पार्किंग लॉक मैकेनिज्म नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार के लिए तैयार कर रही है। उसको उसने प्रोजेक्ट टाइटन नाम दिया। सेपरेट सेड इन अ लोकेशन फॉर प्रोजेक्ट टाइटन मशीन्स रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोजेक्ट आर ऑर्डर्ड। जॉइंट इंस्पेक्शन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सैंपल्स along with customer completed functional build samples for assembly trials at customer lines expected by July 2024. Next will phase on series production line plan in February 2020 and start of mass production expected in अगस्त 2026 में इसका मास प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। जर्मन कार की जो स्पोर्ट्स का इलेक्ट्रिक कार होगी उसके लिए जर्मन पार्किंग लॉक मैकेनिज्म का जिसका इसको प्रोजेक्ट टाइटन नाम दिया। कस्टमर कंसंट्रेशन देखा जाती है। टॉप 5 कस्टमर कंट्रीब्यूटेड 60% ऑफ रेवेन्यू। कंपनी के साथ 5 टॉप में कस्टमर से 60% का रेवेन्यू और 1 कस्टमर हैज कंट्रीब्यूटेड 15%। ये फाइनेंस ईयर 2023 के अकॉर्डिंग है। रेवेन्यू मिक्स देखा जाए 2 व्हीलर से 46% का, रिक्रिएशनल व्हीकल से 16%, ट्रैक्टर एंड एग्रीकल्चर इक्विपमेंट से 17%, पैसेंजर कार से 6%, कमर्शियल व्हीकल से भी 5% का। इलेक्ट्रिक व्हीकल के अब रेवेन्यू एक्सपेंशन होने जा रहा है कि प्रोडक्शन एक्सपेंशन होगा तो उससे भी रेवेन्यू भी अधिक जनरेट होगा। इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स के लिए 4%, इंडस्ट्रियल गैस से 2% का। जोग्राफिकल रेवेन्यू स्प्लिट देखा जाए एक्सपोर्ट से कंपनी की अधिक कमाई रेवेन्यू आता है 70%, डोमेस्टिक से 30% का। ये फाइनेंस इन 2023 के अकॉर्डिंग। कंट्री वाइज सेल्स स्प्लिट देखा जाए तो यूरोप से 73%, यानी कंपनी का सबसे ज़्यादा बिजनेस यूरोप से आता है। एशिया पैसिफिक से 25%, यूएस एंड मैक्सिको से 2% का आता है। इन्वेंट्री कंपनी ऑपरेशन और वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव। It has to maintain inventory of around 3.5 months with large product range. Also to cater to demand of their customers, company stocks inventory at the warehouse near customer factory for uninterrupted flow of product with minimum transit time. Company also have warehouse in Austria में कंपनी का warehouse है। प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो RACL makes investment on the basis of tentative supply schedule of their customers. These schedules are received in the form of nomination letters for components which are of the entire life of the vehicle. Company does not make an investment unless it gets a nomination letter from the customer which normally takes 1 to 2 years time for supply so that company can arrange machines and develop. कंपनी को जब तक ऑर्डर नहीं मिलता है कंपनी अब तक अपना प्लांट सेटअप नहीं करती है, यानी जब ऑर्डर के अकॉर्डिंग कंपनी अपना प्लांट सेटअप करती है जिसमें 1 से 2 ईयर का टाइम लगता है। For the component, most of the critical machines are imported, having delivery period up to 12 months. Company received enormous land from new customer for supply of certain new components, parts for which it has undertaken a capex. Company has projected a capital expenditure of 61 crore for finance year 2024 for creating capacities for existing products alongside new customer and modernization of their existing plant and machinery. This is so funded by combinations of their term debt already sanctioned and internal accruals. Out of this 29 crore, the capex has already been incurred till June 30th, 2023. International subsidiary RACL has acquired 100% shares of RACL Gear Tech GmbH, making it a wholly owned इंटरनेशनल सब्सिडरी, यानी कंपनी ने अपनी ऑस्ट्रेलिया की सब्सिडरी को होली एक्वायर्ड कर लिया है 100%। RACL Gear Tech GmbH इसका नाम है। तो कंपनी बहुत अच्छी शानदार दिखाई दे रही है। अब चलते हैं इसके फाइनेंशियल्स पे। तो मार्केट कैप मात्र 1083 करोड़ का, स्टॉक पी 39.2 का, बुक वैल्यू 212 की, ROC है 12.4 का, ROE है 11.8 का। फेस वैल्यू कंपनी के देखा जाए तो स्टॉक की 10 की है, जो कि यानी कि इन फ्यूचर कंपनी स्प्लिट कर सकती है। इंडस्ट्री है 29 का। 1 ईयर का चार्ट देखा जाए तो स्टॉक काफ़ी दिनों से कंसोलिडेशन पेज में है और यहाँ से कभी ब्रेकआउट देके एक अच्छा मूव शो कर सकता है। ये पूरी संभावना नज़र आ रही है इन फ्यूचर। जून क्वार्टर की सेल्स देखी जाए तो 99.91 करोड़ की रही है, जो नेट प्रॉफिट 8.29 करोड़ का रहा है, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में कंपनी की सेल 105 करोड़ 28 लाख की थी और नेट प्रॉफिट 6.26 करोड़ का था। यानी इस बेसिस पे सेल्स में लगभग सेम बनी हुई है, तो नेट प्रॉफिट में इंक्रीज़ देखने को मिला है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का 18 से 22% के बीच में बना हुआ है, जो काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है। मार्च 2025 में कंपनी की सेल्स 417 करोड़ की और नेट प्रॉफिट 26 करोड़ का। मार्च 2024 में कंपनी की सेल्स 417 करोड़ की और
नेट प्रॉफिट 40 करोड़ का, जबकि मार्च 2000 कंपनी की सेल 358 करोड़ की और नेट प्रॉफिट 37 करोड़, यानी उन बेसिस पे कंपनी की सेल्स बढ़ी है, लेकिन एक्सपेंशन और कैपेक्स के कारण कंपनी के मार्जिन में डिप देखने को मिला है और नेट प्रॉफिट भी कम हुआ है। लेकिन आने वाला टाइम में कंपनी में अच्छी ग्रोथ होने की संभावना है और जिससे रेवेन्यू बढ़ेगा और मार्जिन भी कंपनी का इंक्रीज होगा। हालांकि कंपनी का मार्जिन 20 से 23% के बीच में बना हुआ है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखी जाए TTM में -5% की रही है और कंपाउंड प्रॉफिट TTM में से -26% की, जबकि स्टॉक प्राइस टीचर 10 साल में 44% का बनाया, यानी फिर 10 सालों में अपने निवेशकों को बहुत शानदार रिटर्न बना के दिया है। पिछले 1 साल में कंपनी -4% का रिटर्न बनाया, क्योंकि कंपनी कैपेक्स कर रही है और यूरोपियन जहाँ से इसको सबसे अधिक रेवेन्यू आता है वहाँ पे मार्केट डाउन था, यानी कि वहाँ कुछ अच्छा यूरोपियन कंट्रीज़ में मार्केट काफ़ी डल बना हुआ है, इसलिए अब इसको नए एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेंगे और कंपनी ने अच्छे अच्छे कॉन्ट्रैक्ट भी किए, जिससे आने वाले टाइम में इसमें ग्रोथ की संभावनाएं बनी हुई है और शानदार ब्रेकआउट यहाँ से देख के काफ़ी अच्छा रिटर्न अपने निवेशकों को बना के दे सकता है। रिजर्व कंपनी के पास 218 करोड़ के है, तो क्योंकि कंपनी कैपेक्स कर रही है तो बोरोइंग बढ़ी है, कंपनी की 306 करोड़ की हो गई है। और प्रोमोटर्स की होल्डिंग जो पहले पिछले क्वार्टर में मार्च में 51.30 की थी, घटकर 42.67, लेकिन ये एक नेगेटिव पॉइंट नहीं है, क्योंकि एक प्रोमोटर की होल्डिंग कहाँ गई है इसके लिए आगे आपको एफ ने जहाँ कंपनी की में होल्डिंग 0.03% की बढ़कर 8.76% की हो गई है, और एफ जिनमें बहुत अच्छे अच्छे फंड्स ने इसमें अपनी होल्डिंग बनाई है, यानी कि उसमें कुछ अच्छा होने वाला है जहाँ तक कही जा सकती है। मालाबार इंडिया फंड ने 5.87 की होल्डिंग बना ली है, तो अशोका इंडिया इक्विटी इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट पिक ने भी 1.82 की, और जहाँ DIS की होल्डिंग भी 0.05% की थी वो बढ़कर 2.85, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन है आने वाले टाइम के अकॉर्डिंग। पब्लिक में चैलेंज की होल्डिंग भी कंपनी स्टॉक में काफ़ी अच्छी बनी है। शेयर होल्डर्स की संख्या देखी जाए 15,263 की है, तो एक शानदार कंपनी दिखाई दे रही है, यहाँ शानदार ग्रोथ दिखा सकती है और यहाँ से अच्छा खासा रिटर्न अपने निवेशकों को बना दे सकती है। वीडियो केवल एक एजुकेशन पर्पज़ के नहीं बनाया गया है, मेरे द्वारा बनाए गए पिछले कुछ दिनों में सभी स्टॉक में शानदार आपको देखने को मिल रहा है, और इससे ये भी एक स्टॉक मैंने आज आपके साथ इस पर डिटेल्ड वीडियो बनाया है, इसमें भी काफ़ी अधिक जंप देखने की संभावनाएं बनी हुई है, क्योंकि काफ़ी दिनों से कंसोलिडेशन फेज में और प्रोमोटर्स की होल्डिंग और एफ की होल्डिंग और DIS की होल्डिंग देखी जाए तो ये कि पॉजिटिव इंडिकेटर हो सकता है कि आने वाले टाइम में कुछ अच्छा धमाकेदार कुछ कंपनी में हो सकता है। तो वीडियो केवल एक एजुकेशनल प्रकार है, आप इसके डीप स्टडी और एनालिसिस करके इसमें इन्वेस्टमेंट आप एक फाइनल एनालिसिस से पूछ के इसमें निवेश के बारे में सोच सकते हैं। तो इस स्टॉक से रिलेटेड न्यूज़ पाने के लिए और नए नए स्टॉक्स के बारे में जानने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्टॉक्स विद अंकित। थैंक यू, बाय बाय।